ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो सामने आपको दिख रहा है, आपको इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 4x को। तो पहले ये लिख दो, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन रेस टू पावर 4x और ये हो गया dx। यहां तक कर लिया सबने? हाँ, अब साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता, तो कैसे करेंगे? हाँ हाँ, तो साइन की पावर 4 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे cos 2 थीटा का, जिसमें साइन स्क्वायर वाली टर्म आए। तो cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें साइन स्क्वायर आता है? रिकॉल करके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है, जिससे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। क्या ये पूरा प्रोसेस समझ में आया क्या सबको? एक बार ये बताओ, यहां तक सबको क्लियर? लेकिन हमें किसकी वैल्यू मिली है? साइन स्क्वायर थीटा की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? साइन की पावर 4। तो साइन की पावर 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करूंगा तो साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? तो अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर लगाता हूं तो इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा dx। ये प्रोसेस सबको क्लियर हो गया? कंप्लीट करो, यहां तक हो गया? ईशान यहां तक लिख लिया ना? हम्म। इसके बाद क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे इसके बाद? i इज इक्वल्स टू, पहले यहां पर इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा यहां पर? 4, और इंटू ये हो गया dx। यहां तक क्लियर सबको? फिर ये 1/4 को पहले हम निकाल लेते बाहर। इंटीग्रेशन यहां क्या बचा? 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। एक बार चेक करो, यहां तक सबको क्लियर? अब क्या करें ये बताओ? इसका भी इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता। हाँ, क्या करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर 2x, प्लस, प्लस नहीं, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आ गया dx। चेक करो, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब ये तीन टर्म्स में कौन कौन सी टर्म्स हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? ये 1 को कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं पता। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? फिर से रिकॉल करो, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला? अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था। कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये माइनस 1 इधर आ गया, मतलब क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये होगा कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यही होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला मैं इस जगह पे अप्लाई करूंगा तो यहाँ थीटा की जगह मेरे पास क्या आ रहा है? 2x। तो जो 2 थीटा है उसकी जगह पे क्या आएगा? 4x। तो ये पूरी टर्म क्या बनेगी? ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन। पहले मैं ना इन टर्म्स को पहले लिखता हूं, ये 1 और ये -2 cos 2x को पहले लिखता हूं, और इसका वैल्यू जो आएगा उसको लास्ट में लिखता हूं। तो क्या आ जाएगा? प्लस cos 4x प्लस 1 अपॉन 2, और यहां पर आ गया dx। एक बार कंफर्म करो, यहां तक सबको क्लियर है क्या? हो गया सबका यहां तक? हम्म। अब इसके बाद एक एक करके इंटीग्रेट करते हैं। तो ये पहले 1/4 जो ऑलरेडी बाहर था एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर ये -2 एज इट इज, cos 2x का इंटीग्रेशन। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस साइन की माइनस साइन? प्लस साइन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? sin 2x
और अपॉन में आ जाएगा 2। ये क्लियर सबको? ठीक है। प्लस ये जो 1/2 है इससे पहले मैं बाहर कर देता हूं और फिर ब्रैकेट के अंदर इन टर्म्स का इंटीग्रेशन लिखता हूं। तो सबसे पहले cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये sin 4x अपॉन में आ जाएगा 4 और प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है ब्रैकेट्स ओपन करके, और प्लस सी, एक और टर्म यहां पर आएगी प्लस सी। हम्म। हाँ, ये 2 कटेगा ना, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। ये हो गया x, ये हो गया माइनस साइन 2x, और ये हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई का तो प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। फाइनली आप चाहो तो ये x को और ये x अपॉन 2 को ऐड करके 3x अपॉन 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, हो गया सबका, बन गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर सब। हटा दो क्या इसको? हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा जैसा अभी हमने बनाया। सॉल्व करो।
ये लो। सॉल्व हो रहा है क्या? सबसे पहले मुझे ये बता दो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर रहे हो, बस वो बताओ पहले। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या लगा रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। कॉस 2 थीटा प्लस 1/2, और इसकी पावर अगर 4 हो जा रही है तो उसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ओके ठीक है, तो इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस रेज टू पावर 2x dx। इससे आप लिख रहे हो इंटीग्रेशन, इस पूरे की जगह पे लिख रहे होगे कॉस 2x है ना, तो इधर पे डबल होके 4x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये dx। फिर उसके 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 2 कॉस 4x, और इधर आ गया होगा dx। फिर उसके बाद ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन, यहां पर इसकी जगह पे लिख रहे होगे कॉस 8x प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 कॉस 4x ब्रैकेट क्लोज dx। चेक करो ये टर्म्स आई है क्या, ऐसी टर्म आ गई सबकी। हाँ, किसका हो गया फाइनल पूरा इंटीग्रेशन, हो गया। ओके, तो 1/4, तो सबसे पहले ये 1/2 को बाहर कर रहा हूं, cos 8x को इंटीग्रेट किया होगा तो sin 8x/8 प्लस 1 का इंटीग्रेशन आ गया x, प्लस ये 1 का इंटीग्रेशन आ गया x प्लस 2, ये आ जाएगा sin 4x/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। चेक कर लो ये टर्म आई क्या, बाद में सिंप्लीफिकेशन करना है। अब किसी को कुछ प्रॉब्लम तो इसमें पूछ लो, जिनका हो गया नेक्स्ट स्टार्ट करना। नहीं है समझ में, कैसे हुआ आगे? हटा दूं क्या फिर इसको पूरा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हाँ, तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को। ऊपर में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे, अगर मान लो करते हैं तो कॉस 2x वाली टर्म आएगी, ऐसी कोई टर्म आएगी, नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स, स्टिल वो इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि पहले अगर सिर्फ साइन स्क्वायर रहता तो हो जाता, लेकिन डिनोमिनेटर में भी कुछ टर्म गिवन है। ये पता है सिर्फ सिर्फ 2 या 3 लाइन में इंटीग्रेट होगा, 2 या 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ सही डायरेक्शन, सही हिंट समझ में आना चाहिए। बता दूं क्या? नहीं। अच्छा एक हिंट देता हूं, ये वाली टर्म को सिंप्लीफाई करना है, ये एक हिंट मैंने दे दिया। करेक्ट, तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ये पहला हिंट। अब बताओ क्या करेंगे दूसरा स्टेप। करेक्ट, यहां पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर, जिससे क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। क्या ये दोनों स्टेप समझ में आ गए सबको? जिससे क्या होगा, ये 1 प्लस कॉस एक्स वाली टर्म कट जाएगी, क्या बचा, 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। हो गया 3 या 4 लाइन, 1 2 3 4 4 लाइन में सॉल्व।
ठीक है, अब ये वाला लॉजिक आपको डेवलप करना पड़ेगा प्रैक्टिस कर करके। हटा दूं फिर इसको मैं? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म। बता दूं या बना पाओगे, ट्राई करोगे? अच्छा चलो ठीक है, मैं एक एक स्टेप हिंट ले लो, गलत सलत पे चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहां लगाओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला न्यूमरेटर में। cos 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो न्यूमरेटर वाली टर्म क्या बन जाएगी? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, और इधर पे dx। एक बार चेक करना सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो ज्यादा लंबा जाएगा, सॉल्व नहीं होगा आसानी से, क्योंकि ऊपर वाली टर्म प्रोडक्ट में आ जाएगी, नीचे वाली टर्म को भी प्रोडक्ट में लाना, नीचे भी वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर उसका देखना पड़ेगा कौन सी टर्म्स कट रही है ना। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इससे 2 या 3 लाइन में बन जाएगा सॉल्यूशन। कैसे बनेगा देखो, अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो न्यूमरेटर में हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। अब क्या हो जाएगा, +1 और -1 कट जाएगा, और जो रिमेनिंग टर्म है उसमें से क्या कॉमन निकाल लेंगे? 2। तो 2 को मैंने बाहर कर दिया, तो क्या बचेगा बताओ न्यूमरेटर में? cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। समझ में आया सबको ये वाला स्टेप? यहां तक क्लियर ना? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बताओ? यस, न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई कर दो। अप्लाई किया a प्लस बी ए माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, और अब क्या बचेगा? 2 इंटीग्रेशन cos x माइनस cos अल्फा dx। चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? ओके, अब फाइनल स्टेप इंटीग्रेट। चलो बताओ क्या आएगा फाइनल आंसर? 2 साइन एक्स प्लस, हाँ यहां गलती करोगे मैं जानता था, साइन अल्फा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos अल्फा तो कांस्टेंट है, तो नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो cos अल्फा बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा? 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस क्या आ जाएगा? c। समझ में आया ये? विदाउट लक्ष्य देख, इधर पे समझा दे रहा हूं, अगर समझ में नहीं आता देख। यहां पर ये 2 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन cos x dx, ठीक है, माइनस
कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन dx बचा, ऐसा ही हुआ ना, 1 dx या dx बचा, तो ये 2 एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x माइनस cos अल्फा 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। खुशबू कहीं कुछ डाउट बताओ, इसे वापस समझाओ। ओके देखो, ये वाली पूरी टर्म को हमें इंटीग्रेट करना था, है ना, तो सबसे पहले 2 तो एज इट इज बाहर है, मैं उसको अलग अलग करता हूं, इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन cos अल्फा dx। क्या यहां तक क्लियर? अब देखो cos अल्फा जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये इंटीग्रेशन क्या आ गई बाहर, ये आ गया बाहर, तो क्या बचा यहाँ पर 1, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लेकिन यहाँ cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x। ओके सबको क्लियर हो गया ये टर्म? अब ये माइनस है कि प्लस है? प्लस है ना, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो यहां पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस है। ओके ओके क्लियर, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। कौन सा वाला क्वेश्चन है? एक हिंट देता हूं उसके लिए, वो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना, सुनो ध्यान से हिंट, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, 1 की जगह लिखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो 1 है, और साइन 2x को लिखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिससे साइन प्लस कॉस का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और वो साइन प्लस कॉस को अगर मैं t अज्यूम करूंगा तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर पे, जो डिनोमिनेटर में जो होल स्क्वायर, यहां तक बनाओ जहां तक बोला वहां तक, फिर हिंट कर दो, ये हटा दो, हो गया तो सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करो। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x dx। तो एक लॉजिक कई जगह पे फॉलो होता है, कभी भी अगर 1 प्लस साइन 2x आता है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कितने बच्चों को ये पता है ऐसा लिख सकते हैं? ओके ठीक है, जिनको नहीं पता इधर पे देख लो कैसे लिख सकते हैं। एक्चुअली ये जो 1 है ना, 1 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और ये जो साइन 2x है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला। तो ये एक्चुअल में क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर। सो इसको हम a प्लस बी का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। ये कई जगह पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्लाई होता था, ठीक है। तो अगर मैं ये अप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर जो है cos x प्लस माइनस साइन एक्स एज इट इज, और डिनोमिनेटर बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आप चाहो तो साइड में ये चीज मेंशन कर दो और सीधे वो लिख दो, ठीक है, यस करेक्ट। यहां तक हो गया सबका? इसके बाद सॉल्व करो। इसके बाद सॉल्व करने के लिए ये वाला जो टर्म है ना, पूरा इस टर्म को t अज्यूम कर लेना, इस पूरे को t ले लेना, तो उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दिख रहा है। देखो ऐसा करना है, समझ में नहीं आता देख लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसे हमने अज्यूम कर लिया t, सब्सटीट्यूट कर दिया t। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू, ये आएगा dt बाय dx, ये dx यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा dt। सो दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय dx
will be replaced by dt. This complete term will be replaced by dt. So you'll get dt upon क्या होगा t square. क्या ये क्लियर? सो dt अपॉन टी स्क्वायर इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर ले जाएंगे, t की पावर क्या होगा -2 और इधर पे क्या बनेगा dt. क्या है यहां तक क्लियर? अब t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c. सो ये हो जाएगा t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c. तो इसे हम -1 अपॉन t प्लस c लिख सकते हैं. फाइनली t की वैल्यू पुट कर दो, चेक कर लो, और अगर किसी को कहीं डाउट है तो पूछ लो. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हिंट कर दूं क्या? 15th वाला बोल रहे हो क्या? उसको ना 10 स्क्वायर और 10 में अलग अलग तोड़ दो. 10 क्यूब है ना, 10 स्क्वायर इंटू 10. नहीं, फिर उसके बाद क्या करना है, जो 10 स्क्वायर वाली टर्म है ना, sec x इंटू sec x का डेरिवेटिव होता है ना, sec x इंटू 10x. हाँ, तो 10 स्क्वायर को sec स्क्वायर में बदल देना, sec स्क्वायर -1. फिर sec को t लेना, तो उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा बाजू. ये हो गया, हटा दूं मैं? तो ये हो गया I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल tan क्यूब x, tan क्यूब 2x इंटू sec 2x dx. देख लेना अगर कोई किसी को हिंट चाहिए तो. सबसे पहले क्या करो, ये वाला जो tan क्यूब है इसे tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x इसमें ब्रेक करने मैंने बोला, पहला स्टेप. अब क्या करना है, अब हम ये वाला जो टर्म है ना tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा -1, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा इस जगह पे. तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये बन जाएगा sec स्क्वायर 2x -1 इंटू इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, sec 2x को पहले tan 2x को बाद में, sec 2x इंटू tan 2x, और ये आ गया dx. अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है sec x का जो डेरिवेटिव होता है, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x इंटू tan x, ये मुझे पता था. तो अगर मैं इस टर्म को t लेता हूं तो इसका जो डेरिवेटिव है ये मुझे यहां पर मिल जाएगा dx के कोफिशिएंट में. ठीक है, तो यहां पर अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. हम सब्स्टिट्यूट करेंगे sec 2x को, sec 2x को सब्स्टिट्यूट करेंगे t. हाँ, क्या -1 को नहीं, सिर्फ sec 2x को. अगर तुम पूरे को ले रहे हो तो sec स्क्वायर को लेना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना. तो सिर्फ sec 2x को लो. हाँ, तो sec स्क्वायर sec 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2 इज इक्वल्स टू dt बाय dx. समझ में आया ये? अब क्या करो, dx को भेज दो यहां पर और 2 को भेज दो यहां पर, तो क्या मिल जाएगा sec 2x इंटू tan 2x इज इक्वल्स टू dt बाय 2. तो ये वाली पूरी टर्म dt बाय 2 से रिप्लेस होगी, ये वाली पूरी टर्म. समझ में आया ये पूरा? अब क्या बनेगा बताओ इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन के बाद, इंटीग्रेशन. ये पूरी चीजें आपको साइड में मेंशन करनी होती है ना, वो ध्यान रखना, उस नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे. हाँ, बताओ क्या बनेगा ये पूरा इंटीग्रल. इसकी जगह पे t आ रहा है तो क्या बन जाएगा t स्क्वायर -1, और इस पूरे की जगह पे आ जाएगा dt बाय 2. क्लियर? अब 1/2 को निकाल लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन t स्क्वायर -1 dt. तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा
टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस ये हो गया सी। अब ये 1/2 वाली टर्म एज इट इज, टी की वैल्यू पुट कर दो, तो टी की जगह पे आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x अपॉन, सेक स्क्वायर नहीं सेक क्यूब आएगा ना, सेक क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस सेक 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। दैट्स इट। तो ये आपका फाइनल आंसर। चेक कर लो आया क्या। अनन्या कहीं प्रॉब्लम? हो गया, नेक्स्ट बनाओ जिनका हो गया। हटा दो क्या, हो गया तो सबका। नेक्स्ट बनाना चालू किया। हाँ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? करेक्ट। तो जो 10 की पावर 4x है ना, उसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो। एक क्या करो, tan x इंटू tan स्क्वायर x dx। ठीक है, यहां तक क्लियर? अच्छा, अब ये बताओ किसके किसके इंटीग्रेशन पता है तुम लोगों को? इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है बताओ? इंटीग्रेशन बोल रहा हूं। अरे पिछली क्लास में बताया था log sec x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x ये भी बता दो। tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है ये बताओ? sec x इंटू tan x। ठीक है, और tan और sec में रिलेशन भी पता है, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये सारे जो फॉर्मूले है ना, ये एकदम बाय हार्टेड होने चाहिए, तब आप जाके वो सब लॉजिक अप्लाई कर पाओगे। नहीं है तो साइड में लिखो और फिर उसके ट्रायल एंड एरर करो, अगर फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूं, डायरेक्टली tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं tan स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर देता हूं, sec स्क्वायर माइनस 1। एक tan स्क्वायर को ही कन्वर्ट करता हूं, तो इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, और इधर पे क्या आ गया, इंटू tan स्क्वायर x dx। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा, एक और फॉर्मूला यहां लिख देता हूं मैं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट खुलेगा, ये tan स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर x इंटू tan x, tan स्क्वायर x ना, हाँ, माइनस ये क्या बना, tan स्क्वायर x, और इधर पे आ गया dx। क्या ये पूरा प्रोसेस समझ में आया सबको? अब आते हैं कि इसके बाद कैसे इंटीग्रेट करें। तो ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे। अब देखो यहां पर क्या बता रहा है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। पहले यहां तक नोट कर लो सब। यहां तक आ गए क्या सभी? यहां तक आ गए सभी? अब देखो फर्स्ट पार्ट को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट। यहां पर ये देखा हमने, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर। तो अगर मैं tan को t लेता हूं, तो sec स्क्वायर क्या उसका डेरिवेटिव, वो क्या बन जाएगा, dt। तो इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व करने के लिए पहले इसको लिखता हूं, tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx अलग किया, माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx अलग किया। पहले मेरा पूरा फोकस इस पार्ट में रहेगा, तो यहां पर इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं tan x को क्या ले रहा हूं, t,
डिफरेंशिएट करूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा dt बाय dx, जिससे कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी dt। तो ये वाला पूरा टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से, और ये वाला टर्म जो है टी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt। क्या ये क्लियर? अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब अपॉन 3। अब टी की वैल्यू डाल दो, टी की जगह पे क्या आएगा, tan x। तो ये क्या जाएगा, tan क्यूब x अपॉन 3। तो ये वाला पार्ट तो हो गया इंटीग्रेट, समझ गए। अब इसका सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सेकेंड पार्ट का कैसे करेंगे, हमने किया है, हाँ करेक्ट। तो tan स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है, 1 का भी पता है, समझ गए। तो माइनस यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ये हो गया माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस tan x प्लस x प्लस सी, दैट्स इट। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये क्लियर हो गया सबको? अब प्रॉब्लम क्या है इन सारे क्वेश्चंस के साथ पता है, आज जब तक मैं समझा रहा हूं तब तक समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं वो हिंट देते जा रहा हूँ, फॉर्मूला बताते जा रहा हूँ, यहाँ ये लगा वहां, तुम लोगों को खुद से वो आएगा तब जब दोबारा सॉल्व करोगे घर में जाके। इसीलिए मैं बोल रहा था इमीडिएटली 2-4 दिनों के अंदर टेस्ट लेना जरूरी है। हटा दूं फिर इस क्वेश्चन को मैं, कंप्लीट करो। और इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, बस फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आना चाहिए क्या करना है। हाँ ये वाला, ये वाला, यहां पर मैंने इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला लगाया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, समझ में आया। तो यहां पर x की जगह पे t है, तो t की पावर 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। जिनका हो गया नेक्स्ट स्टार्ट कर देना, नेक्स्ट के लिए हिंट बताऊं या कर लोगे? हाँ हाफ ईयरली आ रहा है, हाँ ठीक है ना, अच्छी बात है। तो बताओ क्या करना है, हाफ ईयरली में इंटीग्रेशन तो आ रहा होगा ना? क्या बात कर रहे हो, कितने बच्चों के में इंटीग्रेशन हाफ ईयरली में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब आधे बच्चों के में आ रहा है, आधे के में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं ऐसा मत करो, देखो जिन बच्चों के में इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है ना हाफ ईयरली में, उन लोग भी पूरा ध्यान दो और बिल्कुल क्लास मत छोड़ना, समझ गए ना। भले ही इंटीग्रेशन हाफ ईयरली में न आए लेकिन फिर भी पूरा पढ़ना, हाफ ईयरली भले छोड़ दो लेकिन इंटीग्रेशन की क्लास मत छोड़ना, ठीक है, बाद में मुश्किल हो जाएगी नहीं तो। छुट्टी मत मारना बता रहा हूँ बिल्कुल भी हाफ ईयरली के नाम पे। हाँ हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, संडे को अगर फिजिक्स का नहीं होगा तो संडे को, और फिजिक्स हुआ तो आगे पीछे कर लूंगा। फिजिक्स का बोले ना सर? हम्म, नहीं नहीं मैं सर को बोल दिया कि हर संडे को 12th का फिर 11th का ऐसा टेस्ट लेना फिजिक्स का, एक संडे 12th, अगले संडे, तो हर 14 दिन में तुम लोगों के टेस्ट होंगे फिजिक्स के, ठीक है। और पिछले वाले का मार्क्स मिल गए ना सबको? मुझे भेजा था सर ने, देखा हूं मैं किसका कितना कितना मार्क्स आया। आयुष कितना है तेरा? तेरे को मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, फॉलो करना, क्लास के बाद याद दिलाना, ठीक है। हटा दो इसको मैं, हाँ चलो इस क्वेश्चन के लिए हिंट देना है या बन जाएगा? बन जाएगा, क्या करना है बताओ, पहला स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप बता दो फिर हो गया। करेक्ट,
अलग अलग कर देंगे, दिस अपॉन पूरा टर्म प्लस दिस अपॉन पूरा टर्म, दैट्स इट। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब है ना, कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहां से ये और ये टर्म कट जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद इसे हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स और dx। फिर साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, ये tan x, 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, sec x। तो sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है, ये याद होना चाहिए, किसका होता है, sec x का। तो इसका इंटीग्रल भी क्या मिलेगा, sec x। तो ये हो जाएगा sec x। क्या ये समझ गए सभी? वैसा ही तरीका वहां पर करो और बताओ इंटीग्रेशन क्या आएगा। कॉटेक्स, हाँ कॉटेक्स और कोसेक एक्स और उसका इंटीग्रेशन नहीं, माइनस माइनस कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट, समझ गए? हो गया ना ये सबका, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आएगा सिंप्लीफाई करने पे, फिर उसके बाद कोसेक और कॉट का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। हटा दू उसको मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, ये बन जाएगा या बताऊं? हाँ, पहला स्टेप बस मुझे बताओ क्या होगा फर्स्ट स्टेप। कॉस 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अगर लिखेंगे तो क्या होगा, ऊपर का 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 1। समझ में आया? और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं, सेक, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है tan x। ओरली बन गया आंसर, समझ गए ना? कंप्लीट करो जल्दी। हाँ बनाओ नेक्स्ट, जिनका नहीं बना लिखो, इसको सॉल्व तो करो। पीहू ये समझ में है क्या बोला मैंने, कैसे बनेगा? हाँ देखो, ये cos 2x का फॉर्मूला देख के बताओ, cos 2x का क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये है फॉर्मूला, ठीक है। और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाली टर्म एज इट इज, ओके, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया? फिर ये टर्म और ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, क्या बचा यहाँ पर, न्यूमरेटर में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी। अच्छा, सीधा फॉर्मूला है इसका ना। नेक्स्ट वाले के लिए हिंट,
एक तरीका ये कर सकते हो कि 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखो और अलग अलग करके देखो। ऐसा एक आध क्वेश्चन हमने और किया था जिसमें 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, न्यूमरेटर वाला जो 1 है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये समझ में आया आयुष? नहीं बन रहा है क्या? हटाऊं उसको मैं? चलो इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, मैंने क्या बोला, 1 वाला 1 जो है न्यूमरेटर का, उसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखो, डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। ये फर्स्ट स्टेप कर लिया होगा आई थिंक सबने। फिर सेपरेट किया होगा दोनों टर्म्स को, तो यहां पर आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। चेक करो यहां तक आया क्या सबका? फिर यहां से एक साइन और यहां से एक साइन कट जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? देख लो इधर। अब जो यहां टर्म्स बची हैं उसे मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूं। जैसे ऊपर में बचा एक साइन एक्स, नीचे में क्या बचा, कॉस क्यूब, तो उसको मैं एक कॉस एक्स अलग करता हूं इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अलग करता हूं। क्या ये वाला प्रोसेस समझ में आया? अब ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan x, और ये जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है उसे हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर? अब बताओ ये कैसे इंटीग्रेट होगा। tan x को लेंगे t, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी। ये वाला टर्म हो गया सॉल्व। सेकेंड वाला कर लोगे क्या सिमिलर वे में? बताओ क्या आएगा सेकेंड वाले पार्ट में, क्या होगा? ये वाला पूरा टर्म और ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन, हाँ, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। एक बार चेक करो यहां तक आया सबका? इसके बाद नहीं बन रहा होगा। 1/2 मल्टीप्लाई करना है, कहा, ऊपर और नीचे, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे में क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन ए कॉस ए, तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो क्या बन जाएगा साइन 2x। चेक करो यहां तक समझ में आया? अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, तो ये हो जाएगा +2 इंटीग्रेशन कोसेक 2x dx। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब कोसेक का इंटीग्रेशन मैंने पिछली क्लास में डिराइव करवाया था। कोसेक x का इंटीग्रेशन लॉग कोसेक x माइनस कॉट x। याद करो ये फॉर्मूला, देखो जल्दी से, होगा कॉपी में लिखा हुआ, आया क्या? हाँ, ये देखो ये वाला भी है, लॉग कोसेक माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है क्या? चेक करो तो, गलत बता रहे हो मेरे ख्याल से। माइनस लॉग कोसेक एक्स
प्लस कॉट एक्स, ये फॉर्मूला है। नहीं, एक मिनट, शायद मैंने गलत लिखा है। लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। आई थिंक ये फॉर्मूला हमने डिराइव करते समय कुछ गलती कर दी थी, मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये बाहर में प्लस ही रहेगा और ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म माइनस होगा। इसको सुधार लो तो एक बार। अगर पिछली क्लास में तुम लोगों ने फॉर्मूला ऐसा लिख दिया था तो उसको सुधार लो। फॉर्मूला होगा लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। करेक्ट कर लो। कर लिया क्या सबने? ओके, तो हाँ, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू होगा। हाँ ठीक है। हाँ तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी। लॉग मॉड कोसेक 2x माइनस कॉट 2x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 प्लस सी। अब ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा, तो प्लस लॉग मॉड कोसेक 2x माइनस कॉट 2x प्लस सी। कर लो इसको कंप्लीट जल्दी। तुम लोग का हुआ कि नहीं लास्ट? आ गया ये आंसर? ये करेक्शन किया कि नहीं फॉर्मूले वाला? ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। हाँ, कहां पर? और नोट करना बच्चा है, कर लो। इसके बाद वाला क्वेश्चन सॉल्व करो सभी। क्वेश्चन नंबर 20। हिंट चाहिए क्या 20 के लिए कि बना लोगे? cos 2x है, cos 2x का फॉर्मूला लगा दो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, a प्लस बी ए माइनस बी। हाँ हो गया। तो यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना, सबसे फर्स्ट वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर ये फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे, सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर dx। अब यहां पर अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक सबका बन गया क्या? यहां तक हो गया सबका? फिर क्या करेंगे? cos x प्लस साइन एक्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी। अब आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा cos x माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में बचेगा cos x प्लस साइन एक्स dx। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप बताओ? यस, ये वाले पूरे टर्म को डिनोमिनेटर वाले को t अज्यूम कर लेना, सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहां पर cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी अज्यूम करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा dt। तो ये वाला पूरा टर्म रिप्लेस हो जाएगा dt से। तो इंटीग्रेशन 1/t dt, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका log t प्लस सी और फाइनली t की वैल्यू पुट कर दो।
एक बार चेक करो बन गया क्या ये सबका? हटा दो इसको फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी। सिर्फ एक स्टेप और हो जाएगा, दे दूं हिंट, बोल दूं मैं? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का कौन सा डेरिवेटिव का होता है वो फॉर्मूला? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√ओवर। तो क्या अंदर में जो कॉस एक्स है ना उसकी जगह लिखो साइन π/2 माइनस एक्स। जो कॉस एक्स अंदर वाला है उसकी जगह क्या लिखो साइन π/2। हटाओ उसको मैं। हाँ देख लो इधर पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन इनवर्स, ये क्या है cos x dx। तो मैं ये बोल रहा हूं जो अंदर में cos x है उसे लिख दो साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब ऐसा करने से ये साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास इंटीग्रेशन π/2 माइनस एक्स dx, यही बचेगा। π/2 कांस्टेंट है तो वो आ गया बाहर और x आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस सी। चेक कर लो किसी को कोई डाउट तो इस क्वेश्चन में। हो गया टेस्ट खत्म? ओके हाँ बैठे रहो 2 मिनट, अभी तुम लोग का स्टार्ट नहीं हुआ ना इसलिए। कहीं कुछ डाउट है क्या? अंशिका, अनन्या, ये x कैसे आया? चलो इसका डिस्क्रिप्शन यहां पर लेते। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा π/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x dx, ये क्लियर। π/2 कांस्टेंट है तो मैं निकाल देता हूं π/2 को बाहर, तो क्या बचा यहाँ पर 1 dx माइनस ये हो गया x² अपॉन 2। समझ गए? ओके और किसी का कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 तो थोड़ा टाइम लेगा, 23 24 इमीडिएटली बना सकते हो, एमसीक्यू है, उसको खत्म कर देते फिर उसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा रहेगा। चलो 23 24 बन जाएगा ये दोनों। 23 हिंट दूं कि बन जाएगा? हाँ ऐसे ही वाला बनाए, अलग अलग कर लेना। अलग अलग करोगे तो ये साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1/cos² क्या बन जाएगा sec² x dx माइनस इन दोनों को अलग करोगे तो cos² कटेगा, 1/sin² क्या हो जाएगा cosec² x dx। अब sec² का इंटीग्रेशन tan x और इसका इंटीग्रेशन cot x की माइनस cot x, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा cot x प्लस c। तो ऑप्शन ए सही होगा। समझ गए ना कैसे बनेगा ये? लेकिन आपको नोटबुक में सॉल्व करना है कंपलसरी, तो इस क्वेश्चन नंबर को लिख के जगह छोड़ देना। हटा दो इसको मैं। चलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन बताऊं, देख लो इधर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना ये वाली पूरी टर्म को t ले लेना, e⁻x इंटू एक्स को t अज्यूम कर लेना। समझ गए? अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव ex इंटू 1 प्लस x इंटू ex इज इक्वल टू dt/dx। कितने बच्चों को समझ में आया ये कैसे हुआ? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहां पर e⁻x निकालता हूं कॉमन, तो यहां पर क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स, और dx को भी भेज देता हूं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो ये पूरा टर्म dt है, तो ये वाला पूरा टर्म किससे रिप्लेस हो गया dt से। तो यहां पर हो गया I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt अपॉन नीचे में क्या बचा cos² t। अब cos² को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा sec² t dt। sec² का इंटीग्रेशन tan t, तो ये हो जाएगा tan t, और फिर t की वैल्यू पुट कर दो तो tan, और t की जगह पे क्या पुट हो जाएगा e⁻x इंटू एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है क्या? ऑप्शन बी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो एक क्वेश्चन बच गया इस एक्सरसाइज का जिसको हम अगली क्लास में करेंगे, और फिर हम
और कुछ नए फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। तो ये तीनों एक्सरसाइज का मिला के मैं टेस्ट लूंगा, उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, और एनसीईआरटी का ही लूंगा।